आज की स्पेशल स्टोरी इंदौर के उस शख्स के नाम है जिन्होंने विगत 21 वर्षों से हर रोज अपने बेटे का एक फोटो खींचा है। ये जनाब अभी तक एक एक करके अपने बेटे के 7,500 फोटो खींच चुके हैं। जी हाँ, आज की स्पेशल स्टोरी में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक रिकॉर्ड बना चुके डॉक्टर राजेश अग्रवाल से। डॉक्टर अग्रवाल चिकित्सक होने के साथ ही समाज सेवी, लेखक, रक्तदानी एवं रूढ़ियों को तोड़ने वाले जागरूक नागरिक भी हैं। पत्नी रीना एवं पुत्र रुद्राक्ष के सहयोग से डॉक्टर अग्रवाल ने जिस रिकॉर्ड की उपलब्धि हासिल की है, लीजिए सुनते हैं डॉक्टर अग्रवाल से उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। छोटा बेटा गर्भ में था तो मुझे एक विचार आया कि क्यों ना इसका पहले दिन से हम वो ये सब चीज़ रिकॉर्ड करें। तो मन में कहीं ये था कि शायद कोई ये रिकॉर्ड बन जाए। तो हमने जब ये पैदा हुआ तो पहले दिन से हमने इसको रिकॉर्ड करना चालू किया। और ये बात जब 29 अप्रैल 1998 को सुबह 8 बजे के करीब इसका जन्म हुआ था। तो हमने मैंने कैमरा सब तैयार रखा था, अस्पताल में भी फोटो खींचा था। उस समय वो रोल वाले कैमरे होते थे, जब रोल डेवलप कराने पड़ते थे तो बहुत आसान काम नहीं था आज के मोबाइल के ज़माने में कि कभी भी सेल्फी ले ली, कभी भी फ़ोटो ले लिया। तो वो रोल डेवलप करना, वो लिखना पड़ता था हमको कि कौन सा कपड़ा पहना है। ये सब हमारे साथ कठिनाइयाँ आई कि अब वो याद कैसे रखें, उस पर डेट तो जाती नहीं थी। फिर बाद में कुछ डेट वाले कैमरे आए, कुछ प्रोफेशनल कैमरे भी हमने लिए। हमारे कई कैमरे गुम भी गए और वो फिर हम उनके ऊपर स्टिकर्स लगाते थे कि ये तारीख पे ये था और ये जो हमारे पास रिकॉर्ड है तो उसमें वो सब स्टिकर्स लगे हुए। फिर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो हम लोग उसकी सॉफ्ट कॉपीज़ बनाने के लिए हमने वो सारे फोटोग्राफ्स स्कैन किए और वो फोटोग्राफ्स स्कैन करने के बाद फिर हमने उनकी वो एक स्लाइड शो तैयार कर लिया। और वो स्लाइड शो हमने वो कंप्यूटराइज अभी पूरा कर लिया कि कभी भी हम किसी भी वक्त वो पूरा डे 1 से हम दिखा सकते हैं। तो उस ज़माने के जब 4-5 हज़ार 3,000 के लगभग फ़ोटो होंगे तब मैं बहुत देर तक बैठ के स्कैन करता था। 5-5, 6-6 फ़ोटो एक उसमें स्कैन करता था। फिर वो एक को उसको एडिट करना रहता था। तो ये सब पापड़ बेले हैं। और तब ये 2001 में लिम्का बुक वालों से हमने संपर्क किया। फिर ये रिकॉर्ड उन्होंने इसको मान्यता दी और इस प्रकार से ये चलता चला गया। तो अब जब लोग ये पूछते हैं और या पता चलता है और वो जब बोलते हैं तो उनके जो हाव भाव होते हैं, आश्चर्य वाले जो भाव होते हैं कि वाह, जो आजकल बोला जाता है। और वो जन्म से लेके आज तक का फोटो, क्योंकि किसी के भी पास, जैसे मुझे मेरे जन्म का मेरे पास फोटो नहीं है, जब मैं पैदा हुआ मेरा कोई फोटो नहीं है। तो ऐसे दुनिया में ये अकेला शख्स है शायद जिसका जन्म से लेकर आज तक हर दिन का फोटो है। और वो मैं इसलिए भी गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैंने पूरे रिकॉर्ड बुक्स खंगाले हैं और कहीं पे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला अभी तक कि जिसका जन्म से लेके आज तक का हर दिन का फोटो, इसमें कहीं होगा, कुछ होगा। तो ये कठिनाइयाँ आती थी। इसकी एक बार मेजर सर्जरी हुई तब हम अस्पताल में भी फोटो खींचते थे। लोगों को लगता था, हमने कहा फोटो खींचने में क्या दिक्कत है। मेरे मित्र हैं जो यूएस में रहते हैं तो वो तक ये फोटो देखना है। अभी वो उनका, मैं एक डॉक्टर देव हैं, वो यूएस में रहते हैं। तो वो भी एक बार आए तो बोले यार हमें वो कलेक्शन दिखाओ। तो अभी मैं ये देख रहा था तो उसमें उनका वो फोटो भी है। तो मतलब फिर जब कोई यूएस से आके अगर अपने फोटो देखना चाहे तो लगता है कि नहीं यार कुछ समथिंग डिफरेंट। जैसे इसमें कई सारी सेलिब्रिटीज़ के साथ भी इसके फोटोग्राफ्स हैं, क्योंकि जब ये चीज़ बताते थे ना तो सबको एक उत्सुकता होती थी कि यार वो कैसा दिखता है, जरा बताओ। तो और अभी हम लोगों को कई से बार तो ये कंफ्यूजन, जैसे आप ये 2 फोटो देखेंगे तो बड़े और छोटे में कई जगह हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि लगभग एक तरीके दिखते हैं। और अभी बड़े होने के बाद भी अगर दूर से देखा जाए तो दोनों एक तरीके ही लगते हैं, सिर्फ वो थोड़ा सा हेल्थ का डिफरेंस है।
मेरे लिए ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है आज की डेट में, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी ये डेली फोटोग्राफ्स लेने की, तो तब थोड़ा ऐसा लगता था पता नहीं हो पाएगा या नहीं। और जो भाई बहन थे आपस में उन लोग सब चिढ़ाते भी थे कि ये भैया को जो सनक चढ़ी है ये कब तक चलेगी। मैं कहा यार पता नहीं कब तक चलेगी, लेकिन वो सनक नहीं थी, एक्चुअली जुनून था जो आज 21 साल का हो गया तब तक भी कंटिन्यूस चल रहा है। और मेरे लिए तो ये बहुत ही गर्व की और खुशी की बात है कि मेरा एक तरफ मेरा पति ले रहा है और दूसरी तरफ मेरा बच्चे का फोटो ले रहा है, तो दोनों ही तरफ से मेरे लिए तो बहुत ही गर्व और खुशी है। हालांकि कुछ परेशानियां आई बट इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। सारी परेशानियां पार करके जो जुनून था उसको तो पूरा करना ही था, जो आज एक रिकॉर्ड के रूप में तब्दील हो गया और आप लोगों के सामने है। तो बीच में होता था ऐसा कि शुरुआत में एकदम कि चिड़चिड़ापन हो जाता था, क्योंकि तब पता नहीं था कि असल में है क्या, कर क्या रहे, चल क्या रहे। तो अब ऐसा बीच में हुआ था ऐसा कि क्या मतलब क्यों ऐसा रोज 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 फोटो क्या है ऐसा, मतलब क्या कर रहे हैं ऐसा अपन कि रोज क्यों फोटो खींचना मेरा। फिर बैठ के फिर पापा ने समझाया था, तो फिर समझ में आया कि हाँ कि सबसे पहले तो मैं इकलौता ऐसा इंसान हूँ जिसका ऐसा है कि बचपन से लेके अभी तक का रोज का हर एक का फोटो है, और ऐसा कोई इंसान नहीं है अभी तक और कोई ऐसा नहीं है, और कोई इसको तोड़ भी नहीं सकता जब तक मैं नहीं चाहता हूँ। मतलब ये अपने आप में एक अनोखी बात है कि जब तक मैं नहीं चाहूँ इसको और कोई तोड़ नहीं सकता है। और फिर वही की मेमोरीज हमेशा के लिए हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें फिर पापा ने बैठ के समझाई एक दिन, तो फिर उसके बाद से थोड़ा समझ में आया कि हाँ ये क्यों कर रहे हैं अपन, कि रोज का एक जो फोटो करते हैं तो मतलब क्या है ये, क्यों खींच रहे हैं रोज का एक फोटो। तो फिर उसके बाद से तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद से तो काफ़ी मतलब ऐसा आराम से चला है, कोई ऐसा चिड़चिड़ापन वगैरह कुछ नहीं। फिर तो मज़ा आने लग गया, फिर समझ में आ गया कि क्या था, क्यों कर रहे हैं। सो काफ़ी अच्छा लगने लग गया फिर उसके बाद से। फिर दोस्तों को भी बताया कि ऐसा सब है कि रोज़ का एक फ़ोटोग्राफ लेता हूँ मैं अपना। पापा लेते हैं, अब पहले पापा लेते थे, अब तो मैं खुद ही लेता हूँ कि डेली का अपना एक फ़ोटो है मेरा। तो पहले तो मतलब कुछ दोस्त ऐसे थे कि वो बोलते थे कि क्या मतलब है, मतलब ये कोई रिकॉर्ड थोड़ी ना हुआ, ऐसा कोई रिकॉर्ड मतलब इस रिकॉर्ड का है क्या, कर क्या रहे हो तुम, कि मतलब बस एक फोटोग्राफ ले रहे हो, ये रिकॉर्ड तो ऐसा कुछ है नहीं। पर मोस्टली तो ऐसे ही हुआ कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है काफ़ी कि यार क्या बात है, ये तो ऐसा तो हमको पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है या ऐसा कुछ हो भी सकता है ऐसा कुछ। तो फिर वो उनसे भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स लगता गया कि फिर ऐसे ही तो उसको आगे लेते चले गए और बढ़ता चला गया। जब से मैं खुद लेने लग गया हूँ तब मेरे को ये सब थोड़ा ज़्यादा पता है कि पोर्ट्रेट में ले सकते हैं अपन, लैंडस्केप में अलग से आएगा फोटो, थोड़ा दूर से करेंगे, जूम इन करके लेंगे, फोकस करके, तो अलग अलग टाइप से थोड़ा ले सकते हैं। तो उसमें फिर अभी के जो पिछले 4-5 साल के फोटोज आएंगे उसमें डिफरेंस काफ़ी मिलेगा। मतलब ऐसे फोटोज काफ़ी, क्योंकि सेल्फी है सारी, क्योंकि मैंने खुद नहीं ली है, सो उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट अगर उसमें देखें कि यहाँ पर कुछ जगह पर लाइटिंग का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है कि यहाँ पर लाइटिंग बहुत ज़्यादा ली है, यहाँ पर थोड़ा कम लाइट के साथ लिया है, यहाँ पर थोड़ा अलग से, यहाँ थोड़ा पास से, थोड़ा दूर से, ऐसा सब करके उसमें मैं जितना वेरिएशन ला पाया उतना मैं लेके आया हूँ। फिर उसमें काफ़ी सही। तो ये थी हमारे चैनल की मासिक स्पेशल स्टोरी। अगले महीने इसी तरह की किसी नई स्टोरी के साथ हम अपने दर्शकों से पुनः रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।